सलाम, आदाब। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ दो मेहमान पवन चौथानी और अकरम पवार साहब, दोनों कैंडिडेट हमारे नगर से बिलोंग करते हैं और आज की चाय की चर्चा पर इलेक्शन के माहौल को चर्चित करने के लिए, बातें करने के लिए हाजिर हैं हम नगर शहर विधानसभा में भाई पवन चौथानी साहब और अकरम पवार साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले पवन साहब, आपसे ये बात करना चाहूँगा, आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, 25 नवंबर राजस्थान लोकतंत्र दिवस है, चुनावी माहौल, चुनावी चर्चा है, मैदान में मजबूत कैंडिडेट, मजबूत प्रत्याशी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है जवाहर सिंह बेड़ा साहब को, भीम आर्मी से नेम सिंह फौजदार, बसपा से खुर्शीद अहमद साहब, और कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार वाजिब अली हो सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता किसको विधायक चुनेगी और क्यों और किन? इस बार जो चुनाव है, पहले अपन कई वर्षों के यहाँ के चुनाव को अपन उठा लें तो ये जातिगत और धर्म के नाम पर यहाँ पर चुनाव होता है। यहाँ विकास अपनी कोई अहम भूमिका रखता नहीं। एक तो जातिवाद होगा, ये जातिवाद और धर्म के नाम पर यहाँ पर चुनाव होगा, विकास के नाम पर तो मैं नहीं मानता यहाँ कोई चुनाव होगा। देखा जाता है कि जाति और धर्म के नाम पर अगर आप इलेक्शन लड़ें तो कितना उचित है या कितनी उम्मीद है कि हम विकास उस क्षेत्र का करा पाएंगे? वैसे तो विकास के मुद्दे को लेकर और सामाजिक समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर ही इलेक्शन होना चाहिए। पर कुछ समीकरण ही यहाँ नगर कस्बे का ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ही चुनाव होते हैं और होते हुए आए हैं, और जाति के नाम पर ही यहाँ पर कैंडिडेटों को भी टिकट दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और, आवाम का मानना है कि जो पिछले काफी दशकों में नहीं हो वो इस बार वाजिब अली ने किया है। धरातल पे आप उठा लीजिएगा, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लीजिए, तो काम तो कहीं ना कहीं हुआ है जैसा आवाम का मानना। क्या देखो, विधायक वाजिब अली जी पिछली बार बसपा से चुनकर कांग्रेस में आए थे और उन्होंने अपने तरीके से जितने विकास के काम संभव थे उन्होंने करने का प्रयास तो किया है और वो धरातल पर है, मानते हैं, कस्बे के लोग भी मानते हैं। पर यहाँ पर बहुत बड़ा जो मुद्दा है, यहाँ ठगी का जो चलता है ओलेक्स का, वो यहाँ है। गौ तस्करी जो यहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा आप देखें तो यहाँ बड़ी है, घटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो हैं वो ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। तो इन मसलों को जानते हुए क्या लगता है कि जवाहर सिंह बेड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या जनता उनको विधायक चुन पाएगी और किन मुद्दों को लेकर विधायक चुने उनको? क्या नजर आता है? तो ऐसी कौन सी ऐसी खूबी? देखो, जवाहर सिंह जी बेड़म कद्दावर अपने आप में एक नेता रहे और पार्टी ने पहले उन्हें कामा से टिकट दिया था, उन्होंने संघर्ष किया, वो वहाँ से हार गए। इस बार नगर कस्बे से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनको एक मौका दिया है कि आप क्षेत्र के लिए जो उन्होंने मेहनत की है उस पर वो खरा उतरें और अपनी जनता की जन समस्याओं को उठाएं और जनहित में जितने भी जो कार्य हों उनको लेकर वो मैदान में जाएंगे। जवाहर सिंह पवन भाई, कहीं ना कहीं अनीता मैडम के टिकट कयास ये लगाया जा रहा था कि वसुंधरा सिंधिया के खेमे के आने की अनीता का टिकट कटा है। तो इन कंडीशनों पे क्या लगता है कि अनीता मैडम जवाहर सिंह को सपोर्ट कर पाएगी या पार्टी कहाँ हद तक उनको मना पाएगी या फिर? देखो, अभी तो सूत्रों के नज़रिए से पता लगा है कि पूर्व विधायक जी ने जवाहर सिंह बेड़म जी को अपना समर्थन दे दिया, पर मेरा मानना यह नहीं है कि वो उनको अंदरूनी चोट करने की कोशिश तो वो करेंगे ही, पर फिर भी जवाहर सिंह जी बेड़म का अभी तक तो यहाँ पर बोलबाला नगर कस्बे में रहा। मजबूत कैंडिडेट नेम सिंह फौजदार को भी माना है। पिछले इलेक्शंस में जैसा कि फीडबैक लिया है, काफ़ी अच्छे वोट उन्होंने अचीव किए, तो सेकंड पोजीशन उनकी रही। तो क्या कहना चाहिए? देखो, नेम सिंह फौजदार जी ने कल जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जो टिकट मिला है, भीम आर्मी पार्टी एक युवाओं की पार्टी है, जहाँ युवा खड़ा हो जाता है वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। और कल जो टिकट आया इससे दोनों पार्टी सत्ते में आ गई हैं, कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी दोनों ही सत्ते में हैं, क्योंकि जाट कौम थी वो एक तरफा नेम सिंह जी की तरफ 2 दिन पहले तक नहीं थी। जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी का टिकट मिला है तो दो कास्टों का एक साथ जाटा और जाट भाई भाई की तरह होने लगा है, और कस्बे में दिख रहा है कि भाई अब तीनों जने त्रिकोणीय मुकाबला इन तीनों के बीच में देखने को मिल सकता है।
ब्रज मेवात में एक लंबे अरसे से एक मोहब्बत का पैगाम, सारा भाईचारे का पैगाम, सारी कौमें मिलजुल के रहती है, तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही है, कहीं ना कहीं धर्म और जात के मुद्दों पर लोगों को भटकाया जा रहा है। क्या देखिए, धर्म और जात मैंने बता दिया, ये तो पहले से ही पार्टियां करती हैं, क्योंकि पार्टियां भी धर्म और जात के नाम पर ही टिकट यहाँ वितरण करती हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस से जैसे विधायक बाजीवली हैं, जवाहर सिंह जी गुजर हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, आज़ाद समाज पार्टी ने जाट को टिकट दे दिया। तो यहाँ हुआ है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो हवा है वो अपने आप ही बदल जाती है, और ये क्या है कि धर्म के नाम की एक लड़ाई लास्ट में आकर बन जाएगी, और इसी के नाम पर मेरे हिसाब से चुनाव होगा। और विधायक बाजीवली जी हैं, वो तो विकास के नाम पर उन्होंने कह दिया, मैं किसी पर वोट नहीं मांगूंगा, मैं तो विकास के नाम पर वोट मांगूंगा। तो वो लोगों के बीच में जाएंगे, देखते हैं लोग क्या अनुसरण करते हैं। पवन जी, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि राम नाम पे हत्याएं और अल्लाह अकबर के नाम पर हत्याएं कितनी डेंजरस हमारे देश के लिए साबित हो सकती है, ये बखूबी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार को क्या ऐसे उचित कदम उठाए कि आपसी तालमेल, आपसी मोहब्बत देश के लिए बनाए? देखो, धर्म की लड़ाई को बंद करके जो विकास के जो कार्य होते हैं वो किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं होता। अगर रोड बनती है, कोई चिकित्सालय खुलता है, अन्य जितने भी जो हैं बड़े काम वो होते हैं, वो नहीं। पर ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, ये धर्म और जाति के नाम पर भटकाने का काम करती है। वैसे हमारे क्षेत्र में भाईचारे का एक प्रतीक रहा है, और अभी तक ऐसा कोई भी दंगा या कोई लड़ाई, कोई छेड़छाड़ या कैसी भी कोई घटना धर्म के नाम पर नहीं हुई है। पिछले 5 सालों में अगर 1-2 घटनाएं ऐसी होती हैं तो ये वाजिब है। इतने पॉपुलेशन में अगर 2.5 लोगों की जहाँ पॉपुलेशन है, 1-2 वारदात होते तो आप किसी को भी जिता दीजिए, होंगी। पर यहाँ तो भाईचारे का प्रतीक है, बड़ी पार्टियाँ अपने स्टेटमेंट देकर लड़ाने का काम करती हैं। पवन भाई, एक और सवाल आपसे मेरा है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि इस्लाम की बेटी हिजाब पहने और मेरी सनातन की बेटी ओढ़नी हो? क्या? देखो, धर्म अपना अपना है। मुस्लिम मस्जिद में जाता है और हिंदू जाता है मंदिर में, दोनों का प्रतीक है। और आजकल ऐसा भी चलन हो गया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह रहते हैं। एक मुस्लिम भी मंदिर जाता है और एक हिंदू भी मस्जिद चला जाता है। तो ये दोनों चाहते हैं, अपना अपना धर्म है, वो जिस प्रकार से मानना चाहे, पर साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई कड़वाहट है। पर अभी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनके नाम अगर ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का नाम पर नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपने घरों पर बैठ जाएगी। तो मेरा तो कहना यही है कि बड़ी पार्टियों को अगर कोई जाति और धर्म के ना चुनाव कर जैसे विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव हो तो ही कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नगर विधानसभा में अधूरे रहे, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सिर्फ कागजों पे ही रखा गया और धरातल पर उनको अभी तक लाया? देखो, यहाँ पर विकास के जो कार्य विधायक बाजीवली जी के द्वारा लाए गए, उन्होंने घोषणाएं तो कांग्रेस सरकार ने खूब की, और यहाँ पर धरातल पर अगर अपन गए, जैसे कि अपना उपजिला अस्पताल है, उसकी घोषणा हुई है, अभी उसकी नींव रखी गई है, उद्घाटन किया गया, तो उसे बनने में तो समय लगेगा ही। सीवरेज की लाइन है, उसके लिए उन्होंने पैसा लाए हैं, तो अभी वो डली नहीं है, पर उसके लिए, क्योंकि हर कार्य में समय तो लगता ही है। और कोई भी सरकार रही हो, चाहे पूर्व में भाजपा की 10 साल सरकार रही हो, चाहे इस बार 5 साल रही हो, इस बार आपको भी पता है, पूरे राजस्थान में पता है, नकारना बेकार होगा। इस बार काम पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा इस बार काम हुए, मैं इसको नकारूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ काम देखो आप रिकॉर्ड स्तर पर हैं, लोग देख रहे हैं। जगह जगह तहसील बन गई, जगह जगह देखो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, यहाँ पर डॉक्टरों की पहले कमी थी, डॉक्टर बढ़े हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत काम हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। पवन जी, एक और सवाल आपका। भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा जो मैसेज है केंद्रीय मिनिस्टर परिवहन विभाग से, जिन्होंने देश के रोड मैप को बदल के रखा और एक इंटरनेशनल लेवल पे हमको पहुंचा, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी किसी जाति को देखकर या किसी धर्म को देखकर काम नहीं किए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े हाईवे उन्होंने बनाए हैं। और मैं तो इसी बात के लिए कहना चाहूँगा, धर्म तो यही खत्म हो गया। विधायक बाजीवली जी भी अपने यहाँ कट लेने के लिए उनसे गए थे, तो उनको पहले आश्वासन दिया था, और बाद में वो कट उन्होंने नितिन गडकरी जी ने उनको किया था। तो वो धर्म और जाति पर नहीं करते, और इसीलिए उनको बहुत एक बड़ा अच्छा नेता कहा जाए। राजस्थान में इस बार किन की सरकार और क्यों और किन मुद्दों को लेकर? राजस्थान में तो असमंजस की अभी कुछ कह नहीं सकते, सरकार है, पर पूर्ण बहुमत की सरकार मुझे नहीं लगता इस बार बनेगी। तोड़ मरोड़ के यहाँ सरकार बनेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जो स्कीमें धरातल पर लेकर आए हैं, उन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। जिस जनता को लाभ मिल गया वो अशोक गहलोत के साथ जाना चाहेंगे, और इस बार ऐसा बदलाव मुझे दिख भी रहा है कि अशोक गहलोत जी के साथ जनता जाएगी, क्योंकि उन्होंने
बहुत से ऐसे काम किए हैं जो गिनती कम पड़ जाए तो काम बहुत किए हैं। इस बार थोड़ा सा बीजेपी बैकफुट पर जरूर है। देखिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकरम पवार साहब नगर से हैं, तो उनके भी व्यूज़ हम जान लेते हैं। तो इस्तकबाल अकरम भाई आपका हमारे चैनल। पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, सलाम। अकरम भाई, बहुत सारी बातें पवन भाई ने बताई हैं, तो क्या आपको सहमति लगती है इस बार नगर विधानसभा में 5 विधायक निकल के आ रहे हैं, किसको आप चुनने वाले, किसको सपोर्ट आप करेंगे? चलो देखिए, अभी तो असमंजस की स्थिति में, जब से कल से टिकट फाइनल हुआ है उनका, भीम आर्मी का, मेम सिंह जी का। बाकी पहले जब अनीता मैडम जी थी तो क्लियर थी स्थिति कि वही वाजेवाली जी पार जाएंगे, लेकिन अब फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कौन से कौन जीत जाए अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अभी टिकट क्लियर नहीं की, ऐसी कंडीशन में क्या वाजिब अली साहब कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे, क्या कहना है? नहीं शायद हमारे हिसाब से जनता जो मान रही है, जान रही है, ये भी कांग्रेस का टिकट वाजेवाली जी का ही फाइनल है यहाँ से, और शायद उसी से वो कंफर्म लड़ेंगे, कल तक कंफर्म हो जाए। किन मुद्दों को लेकर जनता अपना विधायक चुने? अगर मुद्दे को देखा जाए, देखो विकास के नाम पर अगर वो चुनाव हो तो मेरे हिसाब से वाजेवाली जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर आप भी जानते हो चुनाव नहीं होते हैं, ये तो लास्ट में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होते हैं। देखिए, जाति और धर्म कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा है, कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा है। ऐसे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आवाम को कि मोहब्बत के साथ आपको एक साथ रहे, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मतलब? यही कहना चाहेंगे सभी से कि अगर भाई जाति नहीं देखी जाए, आपको लग रहा है ये कैंडिडेट अच्छा है, इसने हमारे इसमें क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, तो भाई हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर अच्छा काम किया है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। हम भी मान लो कोई हिंदू, अगर भाई वाजेवाली जी हिंदू होते तो हम भी इनका सपोर्ट करते कि भाई ये हिंदू है और इन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया है। बाकी हिंदू मुस्लिम का चुनाव में नहीं होना चाहिए ये बात। कहीं ना कहीं नूह घटना को लोग बागों के दिलों में दर्द है, इंटेंशन है, तो क्या यहाँ की आवाम धर्म की राजनीति में बटेगी या विकास के नाम पर वाजेवाली को चुनेगी? अब तक का नगर के शायद मैं भाई जब से मैं सूरत संभाली तो नगर का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता, यहाँ सब लोग आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मोस्टली जो फ्रेंड है वो हिंदू हैं, मुसलमान तो शायद 1-2 हैं, ज़्यादा हिंदू ही है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ क्षेत्र में भाई हिंदू मुस्लिम की कोई बात हो, आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं सारे, और एक दूसरे के प्रोग्रामों में जाते हैं। कहीं भी नहीं दिखाई देती संस्कृति भाई आपस में ये हिंदू या मुसलमान में इसके नहीं जाऊँगा। क्या नगर ब्रज मेवात की मोहब्बत एकता बनी रहेगी? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर बनी रहेगी, अब तक बनी आई है तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी बनी रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं आबिद अख्तर, कैमरामैन आसिफ के साथ, जय हिंद, जय भारत।